Hello everyone, welcome back. Today we will read poem 1 of Honeydew book. The name of the poem is The Ant and the Cricket. Ant और cricket की ये story है. A fable is a story often with animals as that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. फेबल क्या है? फेबल होता है जो फोक टेल्स होती हैं, लोक कथा जिसे बोला जाता है, पुराने टाइम की ओल्डन स्टोरीज, और किससे रिलेटेड होती हैं? इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स ही होते हैं और इन स्टोरीज़ का कोई ना कोई मोरल होता है. तो इस पोएम में भी ऐसे ही एक मोरल है. ये स्टोरी है एक एंट और क्रिकेट के बारे में. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. क्या देखता है क्रिकेट? अ सिली यंग क्रिकेट, एक जो सिली था, क्रिकेट मूर्ख था, जो accustomed to sing, accustomed means used to, जो हैबिचुअल था सिर्फ सिंगिंग का ही, सिर्फ वो गाने ही गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, चाहे सनी मंथ्स हो मतलब चाहे धूप वाले दिन हो, गर्मी का मौसम हो, या फिर स्प्रिंग सीजन बसंत का मौसम हो, वो क्या करता था? वो सिर्फ गाने ही गाता था. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा, एंड विंटर वॉज कम, और जब विंटर आ गई और उसने देखा उसके घर में जो सब अलमीराज वगैरह थी, कबर्ड, सब खाली के खाली पड़े थे. और फिर वो कंप्लेंट करने लगा, उसकी शिकायतें शुरू हो गई. क्लियर हुआ कि एक जो क्रिकेट था, मूर्ख क्रिकेट, जिसे सिर्फ गाने गाने का ही शौक़ था, फिर चाहे गर्मी का मौसम हो या बसंत का मौसम हो, वो सिर्फ गाने ही गाता था. पर जब सर्दी आई, विंटर आई, तो उसने देखा उसकी जो अलमारी हैं वो सब खाली पड़ी रह गई, तो उसने शिकायत करनी शुरू कर दी. नेक्स्ट, नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. अब उसने क्या किया? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब मीन्स अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब क्या था? जब सर्दी आ गई, सब तरफ स्नो कवर्ड ग्राउंड था, मीन्स बर्फ़ से सब ढका हुआ था, हर जगह बर्फ़ जमी हुई थी. तो उस क्रिकेट को कुछ भी खाने को ना मिला, खाने का एक दाना भी ना मिला. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे ना तो कोई फूल खिले दिखे, ना ही पेड़ों पर कोई पत्ता दिखाई दिया. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो वो कहता है, अपने आप से ही कहता है, ओ अब मेरा क्या हाल होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with gold. Away he set off to a miserly end to see if to keep him alive he would grant. At last, by starvation and famine. अब starvation क्या है? Dying of acute hunger. तो अब at last, अंत में, भूखमरी, और famine. famine क्या होता है? क्रिटिकल टाइम, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर भी होता है, अकाल पड़ जाता है जब क्रॉप्स नहीं होती हैं बिल्कुल भी. तो और स्टारवेशन हो गया, एक्यूट हंगर, भूखमरी और अकाल, इनसे परेशान होकर उसने बहुत हिम्मत जुटाई और क्या किया? बारिश में भीगता हुआ, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, बारिश में भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ. कहाँ गया वो? अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, वो एक माइजरली एंट, माइजर मीन्स एक कंजूस, चींटी के पास चला गया. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथफुल ऑफ
ग्रेन। वो जब बड़ी हिम्मत जुटाकर उस चींटी को मिलने गया तो वो ये देखना चाहता था, टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन। वो ये देखने गया कि उसकी जान बचाने के लिए वो चींटी उसको क्या इस बारिश के मौसम में रहने की जगह देगी, और एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर उसको कुछ खाने के लिए देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो। तो वो ये कहता है, उसने उसको कहा, उस एंट को जाकर ये कहा, ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, कि वो तुम उस चींटी के पास सिर्फ उधार लेने के लिए ही आया है, एंड ही वुड रीपे इट टुमारो, और वो कल इसे वापस भी कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। इफ़ नॉट, उसने कहा अगर तुम नहीं दोगी, अगर तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं भूख और दुख से मर जाऊंगा। नेक्स्ट, सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब वो चींटी, वो एंट उस क्रिकेट को क्या कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो वी एंट्स नेवर लैंड। पर हम चींटियाँ नेवर बोरो, ना तो हम उधार लेती हैं, वी एंड्स नेवर लैंड, और ना ही हम उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वेथ द क्रिकेट नॉट। फिर वो कहती है, उससे पूछती है, पर क्रिकेट तुम ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, कि क्या तुमने उस टाइम कुछ भी नहीं बचा कर रखा, व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था, जब मौसम अच्छा था, गर्म था, जब काम करने का टाइम था, तो क्या तब तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा। तो फिर उसने क्या जवाब दिया, कोथ द क्रिकेट नॉट, कोथ मीन्स सेड। तो उस क्रिकेट ने कहा, नो, मैंने कुछ भी नहीं बचा कर रखा। माई हार्ट वॉज लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। तो वो कहता है, मेरा जो हार्ट है, दिल है, इतना भरा हुआ था, इतना हल्का था, लाइट था, इतना खुश था कि मैं दिन भर दिन रात नाचता ही रह गया। दैट आई सैंग डे एंड नाइट। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे योर सैंग सर यू से। तो उसने क्या कहा, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि मुझे सारी नेचर ही खुश दिखाई देती थी। उसने कहा मेरा दिल उस गर्मी के मौसम में इतना खुश था कि मैं दिन रात गाता रहा। यू सैंग सर यू से, तो तुम कहते हो, तुम सारी गर्मी के मौसम में तुमने नाचते गाते बिता दी, तो फिर अब गो देन, तो अब जाओ, और एंड डांस द विंटर अवे, तो अब सारी सर्दी भी इसी तरह से नाच कर बिता दो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट। Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. तो इस तरह से बात करते हुए, thus ending he hastily lifted the wicket, तब इस तरह से बात करते हुए उसने छोटा, आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उसने छोटा सा दरवाज़ा उठाया, मीन्स खोला, और फिर क्या किया, उस छोटे से क्रिकेट को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे फेबल कहते हैं, मीन्स वही है फोक स्टोरी। आई विल वारंट इट ट्रू, तो मैंने इसे सही प्रूव कर दिया है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2। नाउ